इससे ज़्यादा क्या होगी, जो इनके जो लंगर बन रहे हैं, इनकी रामलीला हो रही है, सब कुछ हो रही है, हमारे यहाँ भीड़ होगी, हमारे यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी, इन्हों को परमिशन नहीं लेने की जरूरत है ना कि यहाँ नहीं पढ़नी। अरे थोड़ी देर के लिए एडजस्ट करो, और अगर एडजस्ट नहीं करोगे तो उससे टकराव पैदा होगा। हमारे मैक तक के उतारवा दिया इनके, आज तक मैक तक कुछ नहीं, सब कुछ चल रहा है इनका, हमारा सब कुछ उतरवा दिया। तो हमें तो अजान के समय गए नमाज पढ़ के हमारा घर जाना, हमें यहाँ पूरे दिन नहीं बैठना। आपका त्यौहार आता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ सरकार की वजह से हो रहा है कि हद से ज़्यादा जाता है बीजेपी को, हद से ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ के ऊपर ये जो कि मुसलमान को दे देंगे, ये वो दे देंगे, मंगलसूत्र करेंगे, फलाना ढींगा, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी पैदा कर दी, तो हमें अपने मजबूर होने में एक तरफा होना पड़ गया। कर देते हैं, नमाज होती है तसल्ली से, और आज भी होती है। यहाँ पे पता नहीं, देख रहे हैं हम यूपी में ही ऐसा हो रहा है, और कहीं नहीं है। दिल्ली में भी आप चले जाओ, दिल्ली में रोड पे अभी नमाज हुई है, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने फ़ोन करा है। इस वक्त मैं सहारनपुर की ईदगाह के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी हाल थोड़ी ही देर पहले ईद की जो नमाज है वो सकुशल संपन्न हुई। उसी के साथ साथ यहाँ पर तमाम लोग हैं जिन्होंने आज ईद की नमाज़ अदा करी। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह से पर्व को मनाया जा रहा है। कुछ लोग हैं, क्या नाम है जी? मोहम्मद राशिद। किस तरह देख रहे हैं जिस तरह आज ईद का पर्व मनाया गया, सकुशल नमाज संपन्न की गई? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, पूरा डिसिप्लिन से हुआ। योगी सरकार का आदेश है कि सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी की प्रक्रिया ना हो और जो नमाज है वो सड़क पर न पढ़ी जाए। हुई सड़क पर नमाज पढ़ी किसी ने? किसने पढ़ी? किसने नहीं पढ़ी। उधर सड़क पर सारी पर ट्रक खड़े, तो सड़क पर नहीं, ईदगाह में ही हुई नमाज। ईदगाह में ही हुई, सड़क पर कोई नमाज नहीं हुई, ना किसी ने पढ़ी। कुछ लोगों को इस चीज़ से एतराज़ होता है, वो कहते हैं अगर नमाज अदा करे, धार्मिक कार्य करे, सड़क पर करते तो आखिर किस तरह क्या समस्या है? नहीं, सड़क का तो मामला गलत, चलो सड़क का तो है, गलत तो गलत ही होता है, मगर सबने ईदगाह में नमाज अदा करी है, कहीं बाहर किसी ने नहीं। यानी किस तरह का जो आदेश है वो सही है, सड़क पर नमाज ना अदा करना? वो तो सही है, मगर जब भीड़ होगी, एक 20 मिनट के लिए ही तो होती है, 20 मिनट के लिए, इससे फालतू नहीं होती, तो इतनी देर में कुछ बिगड़ता भी नहीं। 20 मिनट के लिए अगर आदमी नमाज पढ़ ली, कुछ होता भी नहीं इसमें। और सार्वजनिक स्थल पर जिस तरह से कहा जाता है कि कुर्बानी की प्रक्रिया ना हो, हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। तो मतलब कहीं गलत जगह या कहीं यूँ दिख रहा रास्ते में, कोई कुर्बानी ना करे, अपने अपने घरों में करें, बेहतर घरों में रहें। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है? मोहम्मद गफरान। किस तरह देखते हैं आज ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई है? ईद की नमाज तो बढ़िया होती है, हर साल हर तरीके से बढ़िया होती है, लेकिन हमें देखता है कि जो पार्टीबाजी है ना, नेता लोग जो हैं, अब रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं कि कुछ करते हैं। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ना हम किसी को परेशान करते हैं, हम खुद ही देखभाल करने वाले हैं। लेकिन ये जो आजकल जो गाड़ी लगा दी रास्ते में, देखते हैं बड़ी परेशानी, रास्ते में दिक्कत हुई खड़ी, ये अच्छा नहीं गया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी की गाइडलाइन है, उनका कहना है कि सड़क पर नमाज अदा न की जाए, अधिकतर बार ये हो चुका। क्या इस फैसले से जनता खुश है? नहीं, इस वजह से खुश तो नहीं है, लेकिन ये जो कानून जो काले हैं, इन्होंने एक तरह से ठीक भी एक तरह से गलत किए हैं। क्यों, हमारा 10-5 मिनट का काम होता है, कोई लंबा चौड़ा काम तो है नहीं कि इससे हमें कोई दिक्कत होगी कि हर टाइम हम सड़कों पर पड़े। अभी अगर इस बात को कहने पर आ जाए कि जो तुम्हारा जो क्या चलता है कावड़ी है, ये सड़कों पर करते हैं, हमें कोई आपत्ति है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इनसे। अगर इन्हें दिक्कत हो रही, नेता को दिक्कत हो रही, हमें तो दिक्कत नहीं हो रही। ना हमें हिंदू से दिक्कत है, ना हमें मुसलमान से दिक्कत है। ये जो फिरका जो बैठे हैं दूसरे लोग बड़वा करने वाले, ये लोग सड़कों बैठे हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते। उनका कहना है कि जब सड़क पर नमाज अदा की जाती है तो कहीं ना कहीं भीड़ लग जाती है, ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ती है। भीड़ तो इससे ज़्यादा क्या होगी, जो इनके जो लंगर बन रहे हैं, इनकी रामलीला हो रही है, सब कुछ हो रही है, हमारे यहाँ भीड़ होगी, हमारे यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी, इन्हों को परमिशन नहीं लेने की ज़रूरत है, हमारे लिए परमिशन है, मुसलमान के लिए सब कुछ है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये लगता है कि सरकार एक तरफ का पक्षपात कर रही है? पक्षपात तो करती है, हमारे मैक तक के उतारवा दिया इनके, आज तक मैक तक कुछ नहीं, सब कुछ चल रहा है इनका, हमारा सब कुछ उतरवा दिया। तो हमें तो अजान के समय 5 टाइम की अजान होती है, उससे क्या हमारे कानों में आवाज़ आ जाती है, हम मस्जिद में चले जाते हैं। आज हमारी दिक्कत होगी, हमें देखना पड़ता है अपने, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है, आज भी ऐसी दुनिया है, तो इससे बड़ी परेशानी होती है। लेकिन यूपी में तो माइक उतरवाने की जगह आवाज़ कम करने के आदेश दिए गए थे, जहाँ पर आवाज़ बिल्कुल ही साफ करवा दिए, तो अगर आवाज़ करने के लिए कहा तो साफ ही करा दिए बिल्कुल ही, तो इससे ज़्यादा थोड़ी दिक्कत होती है। क्या लगता है सारे माइक उतरवा दिए गए मस्जिद से? मैं नहीं, सिर्फ एक हल्की आवाज़ के लिए कहा था, वही हल्की आवाज़ हो गई है। आवाज़ तो क्या आपकी मस्जिद में भी माइक उतरे? नहीं, मैक तो उतरे हैं, वो बात से एक हल्की आवाज़ के लिए कहा था। कई जगह तार दिए होंगे, वो हम कह नहीं सकते, ये है हल्की आवाज़ के लिए कहा था, वैसे तो बाकी लगी रहे। जिस तरह से सड़क पर नमाज न अदा करने का आपकी बार आदेश आया है और सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी ना हो, आप इसको कैसे देखते हैं?
नहीं नहीं नहीं, सही है। यहाँ तो मॉल बहुत बड़े हैं। माहौल तो अच्छा है, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी न हो और सड़क पर नमाज न अदा की जाए। नहीं आओ जी, तुम आओ शीशा, ये बोल रहे हैं। किस तरह देखते हैं इस आदेश को? किस आदेश को? तो कहा है कि सड़क पर नमाज न अदा हो और सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी की प्रक्रिया न हो। अपने एक मॉल बनाओ बस, राजू खुश। जब मस्जिद में जगह कम हो जाएगी कहाँ जाएगा आदमी? कोई भी जगह हो, कोई भी फंक्शन हो, जब वो मैदान पूरा भर जाएगा तो फिर बाहर आना ही पड़ेगा। तो ऐसे वो जो करते हैं तो ये उनका अपना प्लान है। एक ईद का रमजान का काम है, बस और इसके अलावा कोई काम नहीं है हमारा। लेकिन उनका कहना है कि अगर सड़क पर नमाज अदा होती है तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती है, सारी कानून व्यवस्था को प्रशासन लगता है। भाई जब भीड़ होगी, ज़्यादा होगी, वो तो नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, और चलने की तो अब भी दिक्कत नहीं है। जब पब्लिक ज़्यादा हो जाती है, जो दिक्कत है वो तो होती है। हमारे तो अच्छा, और जब मतलब वहाँ जगह कम हो जाए तो बाहर होगा, कोई किसी भी तरह का भी फंक्शन हो, अब ये पाबंदी लगाना कि यहाँ नहीं पढ़नी, अरे थोड़ी देर के लिए एडजस्ट करो, और अगर एडजस्ट नहीं करोगे तो उससे टकराव पैदा होगा। हाँ, ये है सिर्फ आधे घंटे की मुश्किल से बात है। अपना नमाज पढ़ ली लोग बाग अपने घर। त्योहार आपका भी है, हमारा भी है, तो सभी का ही है। बस एक ईद का साल भर का त्योहार है। लेकिन लोग इस पर आपत्ति करते हैं, कहते हैं हम तो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो क्या दिक्कत है। वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि सड़क पर नमाज करने का प्रतिबंध है। नहीं, वो तो जो फुल हो जाती है इस वजह तो हर आदमी चाहेगा ही। जब भी साल भर का त्योहार है, पब्लिक तो चाहेगी। जब उन्हें अंदर नहीं जगह मिलनी तो बाहर पढ़ लेंगे, बाहर में कोई वो नहीं है। एक ईदगाह का सिर्फ ये है आदमी को, इनने मेरी ईदगाह में साल भर का त्योहार है, ईदगाह में नमाज पढ़ लो किसी तरह, सिर्फ ये है, सिर्फ और कुछ नहीं। जी भैया, हमारा वोट अब के इतना ज़्यादा कि हद से ज़्यादा जाता बीजेपी को, हद से ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ के ऊपर ये जो कि मुसलमान को दे देंगे, ये वो दे देंगे, मंगलसूत्र करेंगे, फलाना ढिंगा, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी पैदा कर दी, तो हमारा अपना मजबूर होने में एक तरफा होना पड़ गया। वोट हमारा बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वोट जाता। मैं खुद भी इच्छुक हो गया था कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, लेकिन जब ऐसे हालात पैदा हुए तो हम एक रुका हो गए। तो इसलिए ये बताइए, जिस तरह आपने कहा कि सड़क पर नमाज अदा करते तो क्या दिक्कत है? क्या सरकार एक तरफा कार्रवाई करती है? सरकार ये तो हमारी नज़र देख रही है, हम कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। हमने ये देखा जब इनकी बीजेपी की सरकार बहुमत थी तो इनका डंडा पूरा टेंट था, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते, सड़क पर चलते हुए पूरा जहाँ देखा वहाँ पीट गिरा, मतलब इस तरह का हालात जो पैदा किए उससे मुसलमान को थोड़ी दिक्कत पैदा हुई। और अगर उसको पूछ लिया कि इसका नाम क्या है विनोद, तो छोड़ दिया। देखा अगर इसका नाम गुफरान है, सालों के दर्द है 2-4 और डंडे इसके, ऐसे काम करने सीख नहीं किया। यह प्रशासन ने भी बहुत बढ़िया कैड़ा सख्त डंडा किया, कैड़ा सख्ती रही है। क्या नाम है भैया? अक़दस मंसूरी। ये बताइए, किस तरह देखते हैं जो आज नमाज अदा हुई, सकुशल संपन्न हुई, लेकिन उसके बाद साथ ही योगी आदित्यनाथ का आदेश था कि सड़कों पर नमाज अदा न की जाए, उसका सख्ती से पालन किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों को और नगरवासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज ईद उल अज़हा की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। पुलिस प्रशासन का, नगर निगम का और सिविल डिफेंस का पूर्ण बहुत सहयोग रहा है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज आदेश दिए हैं वो हम मानते हैं उनका आदेश, और नमाज बहुत ज़्यादा अपना सकुशल संपन्न हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ने भी ईद की मुबारकबाद दी है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका कहना ये भी है कि सड़कों पर नमाज अदा न की जाए, सख्ती से पालन, और सार्वजनिक स्थल पर जहाँ प्रतिबंधित है वहाँ पर कुर्बानी न की जाए। ये सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन है जी, जिनका हमें पालन करना है जी, हमें पालन करना चाहिए। और जब सरकार ये कह रही है तो हमें पालन करना चाहिए। कुछ लोगों का विरोध है, कह रहे अगर 20 मिनट के लिए नमाज अदा कर लेते हैं, आखिर क्या बिगड़ जाता है सड़क पर नमाज अदा? देखिए, अभी आप देखिए 20 मिनट की क्या, अगर सिर्फ ये है कि अभी बात यहाँ हुई कि जब नमाज मस्जिद में फुल हो जाती है, यार यहाँ ही फुल थी। पिछली बार ये हुआ कि गेट से ही वापस करा गया, और अब नमाज के लिए है कि ट्रक पहले से ही अंदर लगाए गए हैं कि सड़कों पे नमाज ना हो। क्या आप इस तरह सही मानते हैं, गलत है? बस ये सरकार अपनी मर्जी से जो कर रही है क्या सरकार ज़बरदस्ती बनाना चाह रही दबाव? नहीं, सरकार जो कर रही है बस सही कर रही, सरकार सही कर रही है जी, जो कर रही सही कर रही अगर है। ये तो ये भी कह रहे हैं कि 20 मिनट में अगर नमाज अदा कर ली, क्या बिगड़ जाएगा सड़कों पर भैया? भाई, जो सरकार ने आदेश दिया है उसका तो पालन करना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता। कैसे देखते हैं भैया आप? जी बढ़िया। जो आप कह रहे हैं 20 मिनट की नमाज़ पढ़ने के लिए कह रहे हैं आपको,
20 मिनट चाहिए, हमारा तो साल भर का त्यौहार है। 20 मिनट में आपकी कावड़ चलती है, तीन तीन दिन के लिए रोड बंद रहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं रहती। 20 मिनट के लिए रोड आप जाम कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारा तो साल भर का त्यौहार है ना। तो यानी कि सरकार को 20 मिनट अगर सड़क पर नमाज अदा करे तो उसकी इजाज़त देनी चाहिए यानी। 20 मिनट का त्यौहार है हमारा, तो देखो जी हम तो ये गए नमाज़ पढ़ के हमारा घर जाना, हमें यहाँ पूरे दिन नहीं बैठना। आपका त्यौहार आता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ सरकार की वजह से हो रहा है। सरकार की वजह से हो रहा है जी। आप किस तरह से देखते हैं? भाई हम तो इस तरह देख रहे हैं, देखो हम बचपन से देखते हुए आए हैं और हमेशा ही यहाँ नमाज पढ़ते थे। अब पता नहीं अब 10 सालों से या 12 सालों से ऐसा हो रहा है कि हटा देते हैं। 15-20 मिनट की बात होती है और लगभग ये सहारनपुर में नहीं या यूपी में नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो कैपिटल है इंडिया की, वहाँ पे जो लाल किला रेड फोर्ट देखा होगा आपने, वहाँ बिल्कुल सील कर देते हैं। नमाज होती है तसल्ली से और आज भी होती है। यहाँ पे पता नहीं देख रहे हैं हम यूपी में ही ऐसा हो रहा है और कहीं नहीं है। दिल्ली में भी आप चले जाओ, दिल्ली में रोड पे अभी नमाज हुई है, मेरे दोस्त हैं उन्होंने फ़ोन करा है। पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, 15-20 मिनट की बात है, कानून है, प्रशासन है, हमारे पास सब कुछ है, तो टाइम देना चाहिए। देखो अब पब्लिक है, अब हर कोई तो डेली नहीं जा सकता। अब मैं जैसे दिल्ली रहता हूँ, अब मेरा घर यहाँ पे, तो मैं यहाँ आऊँगा ना नमाज़ पढ़ने, ना कि दिल्ली पढ़ूँगा। अब गवर्नमेंट को इन चीज़ों को देखना चाहिए। ये ना बस एक माहौल ख़राब करने वाली बातें होती है और कुछ नहीं। पहले से ही करते हुए आए हैं, अब भी हो रही है, अब भी पढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है कि आदमी का टाइम बचता है। अब 10 मिनट यहाँ, फिर 15 मिनट कहीं और, ऐसे ना हमारा टाइम ख़राब होता है। नहीं तो सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम, कोई किसी से कोई वो नहीं है। अब कांवड़ यात्रा चलती है, हम खुद सहयोग करते हैं दिल्ली में, हम खुद जो वो टेंट वगैरह लगता है हम खुद सहयोग करते हैं। हमें कोई है ही नहीं, कोई जीरो ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जो गवर्नमेंट है ना, ये माहौल ख़राब कराती है भाई। इस तरह से लग रहा है कि सरकार की इस तरह के आदेश कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच एक दीवार हाँ, गवर्नमेंट का यही मसला है। पर हम जो है, हम जितने भी भाई हैं मेरे हिंदू मुसलमान भाई, सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, मिलजुल के रहो, सबका त्यौहार है। ये 15-20 मिनट की बात है। गवर्नमेंट सरकार देखो आती रहेगी जाती रहेगी, पर हमें ये देखना चाहिए कि हमें यहीं रहना है। हमें अपने इंडिया को सबसे बेस्ट बनाना है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा जैसे पहले था वैसे ही बना के रखना है आगे तक। और मेरे भाई यही कहना है मेरा, गवर्नमेंट से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जैसे पहले से माहौल बिल्कुल ठीक चलता हुआ है, वही माहौल दोबारा करे। गवर्नमेंट इन चीज़ों का ध्यान दे, क्योंकि देखो जो अनपढ़ लोग हैं वो इस चीज़ को किसी और अलग वे में लेके जाते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो समझ जाते हैं, पर जो कम एजुकेशन लोग हैं वो किसी और वे में लेके जाते हैं इन बातों को। तो सर ऐसा भी देखा भैया कि प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी भी कर देते हैं, सार्वजनिक स्थल पर जबरदस्ती नमाज अदा, सॉरी सड़कों पर जबरदस्ती नमाज अदा करते हैं कि आखिर हमारा हक है। उस चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं, वो गलत है। देखो वो अगर कोई आदमी कह रहा है ऐसे, तो ये चीज़ गलत है। जैसे अब मान लो ये ईदगाह है, हम यहाँ पे नमाज़ शुरू से पढ़ते आए हैं, तो गवर्नमेंट को भी पता है इस चीज़ को, जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको भी पता है इस चीज़ का कि भाई यहाँ पे नमाज होती है। हाँ, कोई अगर ज़बरदस्ती अपनी में आके करता है ये चीज़ें, तो वो चीज़ गलत है। उसका सहयोग हम भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पर एक यही चीज़ है कि भाई सभी भाई से एक जो ये कहना चाहते हैं हम कि हाथ जोड़ के अपील है, जितनी भी गंदगी है सब जो है नगर निगम के पास जाओ, अपने उसके पास जाओ और अपना जो है साफ़ सफाई रखो, बस सफाई का ध्यान रखिए। तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त जुड़े, ईदगाह मेरे सामने है जहाँ से कुछ ही देर पहले नमाज अदा हुई। और साथ ही लोगों ने बताया कि हाँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर प्रतिबंध है, उससे कहीं ना कहीं दो विशेष वर्गों, दो धर्मों के बीच में एक दीवार पैदा करने का कार्य सरकार कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।